कोई मैसेज आप टूरिस्टों तक पहुंचाना चाहते हो? मतलब पहाड़ों को साफ रखिए, आप लोगों को यही सहयोग करिए, बस यहाँ पर आओ तो पहाड़ों को स्वच्छ रखिए। तो आपका कचरा ये लेके जा रहे हैं ना, अगर आप खुद ही नहीं चले जाओगे तो इनको ये 30 किलो अपने सर पे अपनी कमर पे बांध के कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ से पहले एक इंसान है, तो वो हम भूल जाते हैं इस जिंदगी की भीड़ और मशक्कत में। मैं एक ही विनती उनसे चाहता हूँ कि वो जब लौटे तो अपना पाँव के निशान छोड़े, पीछे कचरा नहीं। साफ जगह की वो सेल्फी ले जाते हैं और पीछे कूड़े की सेल्फी छोड़ जाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। जितनी घुटनों में जान थी सारी लगा दी। मतलब दिस इज बियॉन्ड सेटिस्फैक्शन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और जब तक घुटनों में जाना है साफ करता रहूंगा। प्रकृति को साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग दें। प्लास्टिक की बोतल और कूड़ा रास्ते में न फेंके, अतः इन्हें अपने साथ रखें। बैड न्यूज गुरु की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज है दूसरा वर्किंग डे ऑफ स्वच्छ पहाड़ अभियान, जहां पे हम पहाड़ों की सफाई के लिए निकले हैं। तो कल का अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना। हमने गुना देवी माता का मंदिर क्लीन किया, जहां पे बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हैं। क्लीन तो अपनी तरफ से किया हमने, लेकिन वो जगह आने वाले 10 साल भी अगर 10 लोग रोज जाते रहें तब भी शायद 100% साफ ना हो पाए, इतना गंद मचा हुआ है। तो आज हम जाने वाले हैं आप सभी की फेवरेट वीकेंड डेस्टिनेशन पे, त्रिउंड। तो त्रिउंड एक ट्रैक है जो गल्लू देवी से निकलता है और बक्सुनाग से भी। तो करंटली हम बक्सुनाग में हैं, लेकिन हम गल्लू देवी रूट से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम बक्सुनाग से गल्लू देवी जाएंगे। वहां से 6 किलोमीटर की हाइक है, स्टीप चढ़ाई है, और रास्ते में हम कचरा उठाते हुए जाएंगे। और कल हम वापस, आज रात को त्रिउंड में ही नाइट स्टे है, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे और नज़ारे लेंगे बढ़िया। और आपको मैं मिलवा तो आपको कल ही दिया था रंजीत से, इंडियन बेयर ग्रिल से। तो रंजीत के साथ पॉडकास्ट करना है पहाड़ों के बीच में बैठ के। और काफ़ी उसके फादर जो त्रिउंड में गेस्ट हाउस है वहाँ के केयर टेकर है, उनकी वहाँ ड्यूटी होती है। तो ही इज 60+ एंड ही हैव लिव्ड इन दिस रीजन ऑल हिज लाइफ। उनसे हमें बहुत सारी कहानियां, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कोशिश करेंगे उनको भी बिठाएंगे, है ना। भूतों की कहानियां उनके पास होंगी, क्या पता। क्योंकि पहले ये पता है पंजाब में आता था, पहले ये एरिया पंजाब में था, तो उन्होंने ये जगह पंजाब में भी देखी, अब ये हिमाचल में आता है बहुत साल। और उन्होंने ग्लेशियर कहाँ तक देखे होंगे सोचिए, और अब कहीं है ही नहीं। तो हम उनसे काफी बातें कर सकते हैं। और बाकी कल हम आएंगे, कल सैटरडे है, और कल हम आएंगे भक्सुनाग ट्रेल से। आप सभी जब भी मैक्लोडगंज धर्मशाला आते हो, भक्सुनाग वाटरफॉल तो आते ही होगे, है ना। वहाँ पे गंद काफ़ी है। तो कल सैटरडे भीड़ होगी, तो हम उस भीड़ के बीच में सफाई करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज हमारे यूथ को, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों पे आते हैं, उनको जाए कि हम नहीं कह रहे यार कि सबका कचरा उठाओ, तुम भी हमारी तरह ग्रुप बना के दूसरों का कचरा उठाओ। हमारा मैसेज सिर्फ एक है, ब्रिंग योर ओन डर्ट बैक। ना मानेगा करूं साले तेरी गुद्दी लाल। बता कौन सा परोठा खा रहा है? आलू प्याज। झूठ क्यों बोल रहे भाई? अंडा परोठा खा रहा है तू? ये अगर मेरे घर वाले देखेंगे उनका मेरे पे भरोसा है। भरोसा है उनको? सही बता। ठीक है, अभी खाते हुए वीडियो डलेगी तब देखते हैं कितना भरोसा करेंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो भाई ट्रैक से पहले बढ़िया पेट भर के जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भर लो, पर पेट भरा होना चाहिए। और ऊपर से हमने काम भी करना है, इट्स नॉट ट्रैक जस्ट अ ट्रैक, वी हैव टू क्लीन द ट्रेल। तो सारे बढ़िया पेट भर के निकलेंगे। और हमने डिसाइड किया है कि 3 से 4 घंटे लगाएंगे 6 किलोमीटर चढ़ने में। यूजुअली मतलब 1.5 घंटे में हो जाता है, जितनी हमारी फिटनेस है। हम 1.5 घंटे में, 1 घंटा 45 मिनट में कर लेते हैं, बट विल टेक 3 to 4 आवर्स। आराम से जाएंगे, ट्रेल क्लीन करते हैं।
शुरू भाई टाइम से पहुंच गए थे भाई। तो गल्लू मंदिर ये पीछे वाला है ना? हाँ जी गल्लू। तो हम खड़े हैं बिल्कुल गल्लू देवी मंदिर से, यहाँ से एक बार जा किया। हाँ मंदिर ठीक है। तो आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। 6 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से शुरू। चलो गुड मॉर्निंग। तो अभी हम इस टाइम गल्लू देवी टेम्पल पे है। ये टेम्पल एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1650 में। तो ऐसी मान्यता है कि गल्लू ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ से किसी हिल से दूसरी हिल को क्रॉस करना हो। तो अदरवाइज जो गल्लू देवी का नाम है वो पार्वती माता है। अच्छा पार्वती माता का मंदिर है? हाँ जी ठीक है। वो जो कि पार्वती मीन्स पर्वत पहाड़ों पे। हाँ। इनका जो रियल असली एस्टेब्लिश स्थान है, जो मेन स्थान है इनका पहाड़ों में ही। तो लेटर ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पर। लोकल लोगों ने नियर बाय अपने गांव के नज़दीक उनके कुल देवी है, तो इसलिए ने यहाँ पर 1650 में एस्टेब्लिश किया। तो गल्लू देवी से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं। परमिट फीस 200 है और आपको परमिट यहीं से मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी टिकट कट जाएगी। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कोई भी फॉरेस्ट ट्रेल है, जैसा कि यहाँ पे पर्ची कटती है ना, इंसान को फीस दे के जाना पड़ता है, हर ट्रेल पे ये रूल लागू होना चाहिए ताकि सरकार के पास एक फंड आए और सरकार वो फंड इसी ट्रेल पे यूज़ कर सके, इसे बेटर बनाने में, इसे साफ बनाने के लिए। तो जो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ये बहुत बखूबी कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो सर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। सर आपकी पर्ची काटेंगे और जो फंड होगा उसी फंड को यूज़ करके, जैसे कि अभी वेस्ट वॉरियर्स को 10 लाख की फंडिंग मिली है इस ट्रेल के लिए कि उन्हें इस ट्रेल को और डिटेल्ड बनाना है ताकि फ्लोरा फौना और फॉरेस्ट के बारे में टूरिस्ट को, ट्रैवलर्स को पता लगे और उन्हें पता लगे इन्हें कंजर्व करना, प्रिजर्व करना और सस्टेनेबल ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, ठीक 6 किलोमीटर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पर्ची कटती है और सरकार के पास फंडिंग है टू क्लीन द ट्रेल। इसी वजह से आप देखो कितना प्लास्टिक नीचे आया है। पहली बात तो सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ रही है प्लास्टिक नीचे लेके आने की? अगर हर इंसान अपनी बोतल नीचे लेके आ गया तो ज़्यादा भारी तो नहीं होती ना बोतलें ज़्यादा, है ना? यस एग्जैक्टली। तो सबसे नंबर 1 रूल है ही यही कि प्लास्टिक बॉटल कैरी ना करो। अभी कुछ मतलब पर्टिकुलर यू हैव अ पर्पस लाइक यस जस्ट टू क्लीन द ट्रेल। ओके मतलब क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो ना जकड़ लेते हैं कि लोग हमें इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं तो हम तो भाई यही करेंगे। लेकिन मैं उस चीज़ को थोड़ा तोड़ना चाहता हूँ कि हम कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ से पहले एक इंसान है, तो वो हम भूल जाते हैं इस ज़िंदगी की भीड़ और मशक्क़त में। तो बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे देख के सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, वो आपको क्या दिखाएगा जिससे उसे व्यू आएगा। मैं दिखाऊंगा तो शराब की बोतलें पड़ी हुई। हम लोग ट्रेन ट्रैक पे जा रहे हैं। तो धर्मशाला के अराउंड सबसे फेमस और सबसे सुंदर ट्रैक में आता है ट्रेन ट्रैक। तो ऐसा है, ट्रैक में कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। आप जब भी ट्रैक करते हो, ऊपर से कोई लोग आ रहे हो तो आपने माउंटेन साइड की खड़े हो जाना है। कई बार ऐसा होता है ना, रास्ता बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं कि अपना जल्दबाजी में किसी को धक्का लगे को गिरे। तो ये छोटे मोटे मॉरल एटिक्यूट्स होते हैं कि आपने जब कोई ऊपर से कोई घोड़ा आ रहा है वेट लोडिंग करके, तो आपने एक जगह खड़े होके उनको साइड देना है। और ऐसा है कि आजकल पहाड़ों में माउंटेन शेपर्ड्स, गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरी लेके नीचे आते हैं। तो कई बार जब हम ट्रेल पे जा रहे होंगे तो ऊपर भेड़ बकरियां घास चर रही होती है, तो कई बार पत्थर गिरने के भी चांस होते हैं, रॉक फॉलिंग के। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ख़ास के जब घोड़े आएंगे ना, म्यूल्स, तो उस टाइम आपने ऐसा है कि एक जगह खड़े होकर उनको साइड देना और तब क्रॉस करना है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस ट्रैक पे कुदरत के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अपना सेफ्टी से और ईमानदारी से काम करना है। थैंक यू। I leave nothing but footprints. I do not litter on the trail. I bring my own waste back with me. I carry my own reusable water bottle. I respect Trivand as a home for other species. I am a warrior. दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द इन लोगों के हैं जिन्हें हमारी भाषा तक समझ में नहीं आती और ना ही हमें इनकी भाषा समझ में आती है। तो रंजीत भाई,
कैसे समझ लेते हैं ये लोग ये सारी चीज़ें बिना बोले बिना समझे? ऐसा है आजकल सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना, ये लोग तो सबसे पहली चीज़ है ना, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ये तो प्योर नेचुरल है। तो मैं थोड़ा सा अपना हम इंसानों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप किसी को बोलते हो कि प्लीज़ कचरा मत फैलाओ, पानी की बोतल रास्ते में मत फेंको, प्लास्टिक मत फेंको। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन सही भी है। वो बोलते कि हमें डस्टबिन नहीं है, ये नहीं, हम कहाँ फेंकेंगे, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़, उनको खुद अपना कचरा वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डस्टबिन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डस्टबिन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप डस्टबिन यहाँ पे लगाते हो तो ये बंदर जैसे कि मंकी, अगर रास्ते में आप कूड़ा डालोगे तो कोई उसमें फूड भी डाल देते हैं, केले के छिलके डाल देते हैं, तो ये अटैक करना शुरू करते हैं वहाँ पे। और ये फिर ज़्यादा हैबिचुअल होंगे तो रास्ते में अगर आप अपना जैसे कि हाथ में कैरी बैग लिया हुआ बैठे होंगे तो ये आप पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो जिम्मेवारी हम ही जिम्मेवार है, क्योंकि हम ही बिगाड़े हैं ना। दूसरे नंबर पे आते हैं वाइल्ड लाइफ में बहुत सुंदर हिमालयन वल्चर। ये यहाँ पे काफ़ी होते हैं माउंटेन में। तो कई बार जैसे हम रास्ते में डस्टबिन लगाएंगे तो ये फिर वहाँ पे आएंगे, प्लास्टिक इधर उधर फैला देंगे। अगर आपने कचरा प्लास्टिक बैग में डाल भी दिया तो ये कचरा फैला देंगे इधर उधर, ठीक है। उसके बाद पैंथर, फिर अगर वही बात डस्टबिन होंगे जगह जगह पे, ये लोग तो वहाँ पे आएंगे रात को, तो वो कचरा फिर रास्ते में फैलेगा, तो वो फ़ायदा क्या। तो इसलिए यही चीज़ बोलने का मेरा मतलब यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपना कचरा, अगर आप पानी की बोतल, चिप्स, बिस्किट जो भी लेके आ रहे हैं, उस जब वो प्लास्टिक आप खा लेते तो उसको वापस बैग में लेके आइए, क्योंकि डस्टबिन में डालेंगे तो आजकल की सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते में जितने भी कैफ़े होते हैं लोग वहाँ पे डस्टबिन में प्लास्टिक डालते हैं। ठीक है, आप वहाँ डालिए, लेकिन उनको भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि ब्लैक बेयर रात को वहाँ पर अटैक करना शुरू हो गए हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, आप सामान बेच रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी, हम सब की जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर आप रास्ते में डस्टबिन में कचरा डालोगे ना तो ये लोग फिर वहाँ पे खाना शुरू हो जाएंगे, और वो इंसान और ट्रैक्टर्स के लिए बहुत ख़तरा है। और ये सबसे सुंदर पक्षी हिमालयन येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई, इनको लोकल भाषा में चैंचल बोलते हैं। कई लोग क्या करते हैं, च्युइंगम खरीदेंगे, चबाएंगे, थोड़ी देर बाद फेंक देंगे। तो ये पक्षी जो है वो च्युइंगम उठाएगा, और कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2-3 बार इनको च्युइंगम फंसी होती है और ये मर जाते हैं तड़प के। तो प्लीज़ अपना कचरा वापस लेके आइए। बाबे बाबे पेपर पिला दे। ये देखो भाई, पहाड़ों की सफाई पे निकले थे तो क्या निकल रहा है भाई, मतलब देखना चाहोगे तुम। मैं सच बताऊँ, मेरे को तो नॉलेज है नहीं इतनी कि ये होता भी क्या है, ठीक है। पर सिंस आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, अ गुड सिटी, तो काफ़ी बार सामना हुआ है इन चीज़ों से। तो भाई यहाँ पे ये नहीं ऐसे पड़ा हुआ था, तो कोई बात नहीं यार, जिसने मज़े करने हैं करो, जो करना है करो, पर यार ये गंदगी ना यहाँ मत छोड़ के जाओ, वापस लेके जाओ। आपने हायर माउंटेन्स में जब भी आप ट्रैक्स वगैरह पे जाते हो, आपने गद्दी लोग देखे होंगे जो अपनी भेड़ बकरियां लेके अलग ही जंगलों में घूम रहे होते हैं। उन्हें 10-10 दिन एक लोकेशन पे बिना रिसोर्सेज के और अपना सामान खुद उठा के मैनेज करके रहना पड़ता है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी। हमारे सामने एक 70 साल के इंसान है जो गद्दी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और अपनी भेड़ बकरियां लेके वो यहाँ रुके हुए हैं। रंजीत भाई, आखिरी दिन है,
सच बताऊं जाने का तो मन कर नहीं रहा है। हाँ जी। आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, 8:30 बजे हमारी हाँ। बस है, पर मैं उम्मीद नहीं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा दिल से कि दोबारा इस रीजन में या फिर आसपास के रीजन में आऊं आपके साथ। स्वच्छ पहाड़ अभियान जो हमने शुरू किया है उसका दूसरा अध्याय भी हम साथ करें। ये वाला सिर्फ 3 दिन का था क्योंकि मैं इतना ही वक्त निकाल पाया, इतने ही पैसे लगा पाया। हम लोग बहुत हाँ। धन्यवादी है सिद्धार्थ भाई, आप इतना सोच रहे हो, कर रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं है थैंकफुल करने के लिए, सच में। ठीक है, मिलते हैं रंजीत भाई दोबारा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक घुटने चल रहे हैं उठाता रहूँगा, जिस दिन चलने बंद हो गए उस दिन रुकेंगे, एक्चुअली उस दिन भी नहीं रुकेंगे। पहला अध्याय आज कंप्लीट होता है। हमने वेस्ट वॉरियर्स की टीम के साथ मिलकर पिछले 3 दिनों में 300 किलो से ज़्यादा, मोर देन 300 kgs ऑफ वेस्ट इन पहाड़ों से निकाला है। इसमें क्या लगा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, खर्चा आया होगा 20-30 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, 3 दिन लगे, लेकिन 300 किलो से ज़्यादा का वेस्ट हम वापस लेके आए हैं, जो कि आने वाले समय में इस कुदरत की उम्र हो सकता है 1 दिन 2 दिन या फिर 5 दिन से बढ़ा दे। यही हमारी कमाई थी। नमस्कार।